बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बनाने जा रही हूँ समोसे। समोसे तो आपने बहुत से खाए होंगे, आज मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाइट से बनाने जा रही हूँ और बहुत टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आलू, चिकन, वेजिटेबल हर चीज़ इसमें जाएगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। रमज़ान भी आ चुके हैं, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो बनाना इसको स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। पैन लिया है, पैन में लिया है ऑयल, 3 टेबलस्पून ऑयल लिया और इसमें मैंने लहसुन ऐड किया, चॉप किया हुआ। 2 जवे थे, मैंने उनको फाइन चॉप कर लिया, इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया। अब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद इसमें जाएंगी वेजिटेबल, जिनमें बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजरें हैं। गाजर और बंद गोभी को मैंने लंबा लंबा काटा हुआ, शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया हुआ है। इन तमाम वेजिटेबल्स को हमने ऑयल में ऐड करने के बाद अच्छे से इसको सौते कर लेना है, नरम कर लेना है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर वो अच्छी नहीं लगती। बस हमने थोड़ा सा इनको फ्राई करना है। उसके बाद 1 बाउल चिकन ऐड करेंगे, श्रेड किया हुआ। इसको मैंने बॉईल करके, इसको नमक डाल के बॉईल किया और इसके बाद मैंने इस तरह श्रेड कर लिया। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी चिकन को भी, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो दूर हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद इसमें डालूँगी स्पाइसेस में जाएंगे मेरे पास ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड की है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बहुत लाइट सा बनाना है हमने इसको। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो अब हमने करना क्या है, इसके नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसमें जाएंगे आलू। स्टफिंग जो ये वाली रेडी हो गई है। आलू हम लोगों ने बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे। 4 से 5 आलू थे, उनको मैंने इस तरह बॉईल करके मैश कर ली है। अब इसमें ये जो हमने मटेरियल रेडी किया है वेजिटेबल और चिकन वाला, वो ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे तो फिलिंग हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने समोसों को बाइंडिंग के लिए क्या करना है, हमने मैदा यूज़ नहीं किया, हमने लिया है 1 टेबलस्पून आटा लिया है और इसमें मैंने ऐड कर देना है थोड़ा थोड़ा पानी, जितने पानी की ज़रूरत होगी। बस ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, क्योंकि हमने समोसों की बाइंडिंग करनी है। तो इस तरह हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद और पानी ऐड करेंगे। देखिए जिस तरह ये पेस्ट बन गया, अब ये रेडी हो गया है। अब चलते हैं अपने समोसे बनाने के लिए। तो समोसे बनाने चलते हैं। तो ये स्टफिंग भी जो हमने बना कर रखी थी वो है, साथ ही हमारा पेस्ट है। ये समोसा पट्टी जो है ना, हमने बाज़ार की ली है, उसको इस तरह सेपरेट कर लिया है मैंने। तो इस तरीके से हमने पहले एक साइड से कोना उठाकर दूसरी साइड पर रखना है, फिर यहाँ से उठा के दूसरी साइड को कर देंगे इस तरह। तो इस तरीके से हमारे जो समोसे की शेप जो है वो रेडी हो जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे, ताकि जो इसकी बाइंडिंग हो जाए, ये अलग ना हो। इस थोड़ा सा लगाएंगे। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफ़िंग ऐड करेंगे। स्टफ़िंग बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मुझे बताना है, मुझे फ़ीडबैक देना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही लाइट और बहुत ही मज़े के। अब देखिए जी, इसको हमने इस तरह से ये जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो आटे का, वो ऐड लगा देंगे और इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि जो हमारा समोसा है वो अच्छी सी शेप में आ जाए। मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँ। ये देखिए जी, फाइनली हमने समोसे को इस तरह रेडी कर लिया है और बाकी के भी इस तरह रेडी कर लिए। एक मैंने आपको बना के दिखा दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें हमने समोसे ऐड कर देने हैं। ऑयल का टेम्परेचर जो हमने अच्छा खासा रखना है, कि देखिए जी, जब मैंने इसमें समोसा ऐड किया ना तो ये बबल आना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और फ्राई होना शुरू हो जाएंगे। यही निशानी है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं करना। इससे ये हो जाता है ऊपर से तो जो है ये जल जाएंगे और ये जो अंदर से हमारा पट्टी है ना वो कच्ची कच्ची सी रह जाएगी। तो मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर फ्राई किया है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर इनके ऊपर आ चुका है और क्रिस्पी जो है वो अच्छे से हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसको निकाल लेना है, बस इतना ही हमने इसको कलर देना है और निकाल लेंगे। बड़े ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं और टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें और मुझे आपने फ़ीडबैक भी देना है। मेरे इसी के साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। फाइनल लुक ये है। इतने क्रिस्पी बने थे और इतने मज़े के थे, लाइट से। आप भी इसको अपने इफ्तार में ज़रूर ऐड करें। समोसे तो आप खाते ही होंगे, तो मेरे तरीके से आज ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और फीलिंग इतनी मज़े की कि आप एक दफ़ा बनाएं और बार बार बनाएंगे। तो अंदर से भी मैं आपको उसको खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त थे, बहुत ही मज़े के।
लुक इसकी आ रही थी। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। केचप ले लें, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, हर एक के साथ खा सकते हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर ट्राई आपने इसको बनाना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।